Hello, dear students. बेटा we will now the study of the chapter number 10 circle. चैप्टर नंबर 10 सर्कल की हम एक्सरसाइज 10.4 स्टडी कर रहे हैं बेटा, और उसमें 10.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टडी करेंगे। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ़ द टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इंटरसेक्टेड विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे कहा कि कोई टू इक्वल कॉर्डेड है जो एक सर्कल में है और वे एक दूसरे को इंटरसेक्टेड कर रही है। लेट मान लीजिए वो एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्टेड कर रही है। मैंने कहा कि ए बी और सी डी कोई टू इक्वल कॉर्डेड है जो एक्स पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्टेड। तो हमें ये गिवन है बेटा ए बी सी डी के इक्वल है और इंटरसेक्टेड एट एक्स पे कर रही है। अब हमें वी विल प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सेगमेंट के हैं कॉर्डेड के इंटरसेक्ट होने के बाद वो आपस में इक्वल होंगे। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इक्वल क्या हुए बेटा, ये कॉर्ड थी इस पॉइंट पे इंटरसेक्टेड हुई तो ये पार्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग हुआ और ये पार्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। तो दैट इज हमें इस बी एक्सिस को इस एक्स डी के इक्वल दिखाना है। एक तो हमें बी एक्स इक्वल टू किसके इक्वल दिखाना है बेटा, डी एक्स के इक्वल, एंड इधर से हमारा सी एक्स इक्वल टू ए एक्स। हमें ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल दिखाने हैं, इस सी एक्स को ए एक्स के इक्वल और बी एक्स को डी एक्सिस के इक्वल शो करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने ओ से इस ए बी पर और ओ एम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। हमने ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बेटा ए बी कोऑर्डिनेट पे, एंड ओ एम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सी डी पे। हमने क्या एक्स से ओ को सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे आपके टू ट्रायंगल बन गए ओ एम एक्स एंड ओ एन एक्स। तो कंस्ट्रक्शन ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। प्रूफ, अब हम इसका बेटा प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ एन एक्स एंड ट्रायंगल ओ एम एक्स में, ट्रायंगल इन ओ एक्स ओ एन एक्स और ओ एम एक्स में, पहले तो ये हमारे पास बेटा एंगल्स हुए हैं, कौन से वाला, ओ एन एक्स एंगल ओ एम एक्स ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है। ओ एम क्या है बेटा, इनकी कॉमन साइड है, एंड ओ एम, अच्छा ओ एम नहीं, ओ एक्स बेटा, ओ एक्स के इक्वल है। ये क्या है, इनकी कॉमन साइडेड होगी, ये बीच की क्या इनकी कॉमन साइड होगी। एंड ये जो आपका सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर हो गया, तो आपके पास ओ एन जो मेजरमेंट है वो ओ एम की क्या होगी बेटा, इक्वल। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल कॉर्ड आर इक्वल। बेटा यदि किसी सेंटर से आप किसी इक्वल कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। अब ये सेंटर है, ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं, इससे आप इन पे सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जितनी ओ एन की मेजरमेंट होगी उतनी क्या होगी, ओ एम की मेजरमेंट होगी। तो ओ एन ओ एम की क्या होगा बेटा, इक्वल। ओ एक्स कॉमन है, ये आपके 90 डिग्री है, तो दिस इम्प्लाइज ये आर हो गया। अब आप इन्हें चेक कर रहे हैं, ये तो आर हो गया, ये आपकी एच होगी, ये बीच की कॉमन साइडेशन होगी, और ये एस साइडेड होगी। तो दैट इज मीन्स आर एच एस। इस आर एच एस के बेसिस से ट्रायंगल ओ एन एक्स कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा किसके, ट्रायंगल ओ एम एक्स के, बाई आर एच एस क्राइटेरियन प्रॉपर्टी से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंटेड होगी तो दिस इम्प्लाइज एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स के इक्वल होगी। तो ये जो साइडेड है, ये साइड इसकी क्या होगी बेटा, इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट होगी बाई किसके द्वारा, सी पी सी टी से। सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों आपस में क्या होगी बेटा, इक्वल। अब बट लेकिन हमें तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखाना है, और वी नाउ दैट हम जानते हैं बेटा कि ये जो ए बी कोड है ये किसके इक्वल है, ए बी जो कोड है वो सी डी के इक्वल है। दोनों को मैंने बाई 2 कर दिया, 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी।
ए बी का हाफ, जब किसी सेंटर से किसी कोड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, उसको बाइसेक्टेड करती है। तो परपेंडिकुलरली सेंटर से आप किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इक्वल कोऑर्डिनेट पे, तो वो उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो जब इसे बाइसेक्टेड करेगी थ्योरम से, तो बाई थ्योरम 10.1 जो आपने स्टडी करी थी, तो ए बी का हाफ क्या रहा, तो ये इसके लिए हाफ आ जाएगा, अर्थात बी एन ए एन एक्सिस के इक्वल आ जाएगा, तो आपने इसको बी एन लिख दिया, इक्वल टू ये इसके लिए हाफ आ जाएगा, तो ये सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, एम डी, अर्थात डी एम के क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन संकीर्ण आ गई। लेट, तो इफ जब बी एन डी एम के इक्वल है और बेटा एन एक्स एम एक्स के इक्वल है, तो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जब आप इन्हें ऐड कर रहे हैं तो ऐड करिए, बी एन, ये बी एन है और ये एन एक्स है, दोनों को आप ऐड करते हैं, तो जब दोनों को एडिट करेंगे तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, बी एक्स। आप डी एम ये वाली साइड और एक्स एम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी एक्स साइड। तो ये इसके क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। तो सबसे पहले तो दोनों को एडिट करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये वाली साइडेड है, क्योंकि ये जो साइडेशन है ये इसकी इक्वल है, इफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का हम इस बार डिफरेंस कर देते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में जो आपने यहाँ पे कहा है कि ये जो साइडेड है बी एन जो साइड है ये डी एम के इक्वल है, तो यहाँ पे ये इसका हाफ पोर्शन ये भी हो सकता है कि एम सी बराबर इसके भी हो सकता है, तो दैट इज साइड ऑफ सी एम इक्वल टू साइड ऑफ एन ए। इसमें से आपने माइनस कर दिया एन एक्स इक्वल टू एम एक्स साइडेड को। जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्टेड किया तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, ये तो कितना बच गया आपका बेटा, आपने कंप्लीट इस सी एम वाली साइडेड में से सी एम वाली जो साइडेड थी उसमें से आपने इस एम एक्स को माइनस कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, आप इन्हें अरेंज कर रहे हैं। तो आपने सी एम वाली जो साइडेड थी सी एम में से तो माइनस क्या कर दिया बेटा, एम एक्स, और कंप्लीट ये जो साइडेड है कौन सी, एन ए, इसमें से क्या माइनस कर दिया आपने, एन एक्स को माइनस कर दिया। जब इसे इसमें से माइनस करा तो ये इसमें से माइनस होगी तो क्या बच गया बेटा, सी एक्स, और इसे इसमें से माइनस किया तो क्या बच गया बेटा, जब आप इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं तो क्या बच गया, ई एक्स। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन प्रूव होगी। तो फिर से बेटा डू अगेन आप चेक कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये बाई सिम्प्लिसिटी से ये जो कॉरस्पॉन्डेंट साइड है एन एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स एम के इक्वल आ जाएगी। जब ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी तो वी नाउ दैट आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वल कोड हैं, तो इनका हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आपस में बाइसेक्टर होता है, क्योंकि किसी सेंटर से जब आप किसी इक्वल कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे बाइसेक्ट करती है बेटा। तो ये बी एन की वैल्यू एन ई के इक्वल होगी और सी एम की वैल्यू एम डी के इक्वल होगी। तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, जब ए बी सी डी के इक्वल था तो दोनों को हाफ कर दिया बाई थ्योरम 10.1 से, तो बी एन डी एम के इक्वल होगा और या सी एम की जो वैल्यू है वो एम डी के क्या होगी, इक्वल। आप ये कह सकते हैं बी एन डी एम के इक्वल है या सी एम एम डी के इक्वल है, कोई सा भी एक पॉइंट। इसके लिए हमने ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू लिया, इसमें से जब बी एन डी एम के इक्वल है एन एक्स वाली वैल्यू को इसमें तो ऐड कर दिया, इन दोनों को तो हमने क्या कर दिया बेटा, एडिट कर दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब दोनों कंडीशन को आप सब्ट्रैक्टेड करा तो सी एम में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, इसमें से इसे माइनस कर दिया, और इसके इस पोर्शन में से इसे माइनस करा तो क्या आ गया, ये वैल्यू माइनस होगी, सी एक्स आ गया, ये एक्स, तो ये आपके प्रूव हो गई। तो हमें ये तो प्रूव करना था, तो दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो गए।